ज़िला पुंछ के महकमा तालीम के अमीर कारवां चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ, उनके साथ तशरीफ़ रखे हुए हमारे उस्ताद जनाब सूरी साहब, दर्शन भारती सर, उनके साथ तशरीफ़ रखे हुए हरीश सर। मैं मुख्तसर 2 मिनट में जो मकसद आज की इस प्रोग्राम का मेरी समझ में आया है, और ये हमारे बड़े बड़े ऑफिसर, हमारे ये मेहमान जिन्होंने आज उर्दू जानते हुए, इंग्लिश जानते हुए गोजरी में यहाँ आके बात की है, इसके पीछे बहुत बड़ा एक राज छुपा हुआ है, और वो राज मुझे और आपको समझना है। जहाँ तक हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने और हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक तहरीक छेड़ी है NEP 2020 के नाम से, और मैं ये वसूख से कहता हूँ, और सबसे पहले मैं वो कमेटी जिसने आज मोड़ा बछाई लोअर मिडिल स्कूल को इस प्रोग्राम के लिए जो है वो रखा, उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं आप तमाम ऑफिसर के सामने इस चीज़ का बहैसियत कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव कह लो या इस समाज का एक हिस्सा कह लो, इस चीज़ का जो है वो बड़ी महफिल में एतराफ़ करता हूँ कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, और हमारा ये जो एक डिस्ट्रिक्ट पुंछ का एक चुनिंदा टीम जिसको आए रोज़ हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, वो कहीं हमारे बच्चे के लिए गुहार लगाते हुए शिंदरा से बोलते हैं, कहीं वो हाड़ी मड़ोट से बोलते हैं, आज मोड़ा बछाई में तशरीफ़ लाए हुए हैं। अगर हम इनके दर्द को, एक वालिद भी अपने बच्चे का दर्द समझेगा, वो दिन दूर नहीं कि हम हिंदुस्तान के सबसे पहले नंबर पे जम्मू कश्मीर को लेके जाएंगे और हमारा बच्चा हमारे देश का नाम रोशन करेगा। बहरहाल वक्त बहुत कम है। इनके हरीश सर और भारती सर के भाषण से और इनकी नसीहतों से जो मुझे पता चला है, हमारे 2 टायर बहुत एक्टिव तरीके से इस वक्त काम कर रहे हैं। हमारी वो टीम जो इस बेड़े को उठाए हुए गांव-गांव जा रही है, उसके काम की हम तारीफ करते हैं, हम सराहते हैं। लेकिन बुजुर्गों, जो बच्चों के वालिदैन यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे बेटी भी हायर सेकेंडरी स्कूल लठोंग में पढ़ती है। मैं भी बहैसियत पेरेंट्स इस चीज़ का एतराफ़ करता हूँ कि वो हक जो डिपार्टमेंट हमसे चाहता है, वो चीज़ जो डिपार्टमेंट हमसे तलब करता है, उसको निभाने में हम कहीं ना कहीं जो है वो पीछे जा रहे हैं। आज इस शमियाने के अंदर ना ये कोई MLA का फंक्शन है, ना ये पॉलिटिकल प्रोग्राम है। हमने और हमारे ऑफिसर ने बैठ के हमने अपने बच्चे के लिए सोचना है कि हमने अपने बच्चे को बेहतर इंसान बनाना है, या ट्रॉली ड्राइवर बनाना है, या समाज में ड्रग बेचने वाला बनाना है, या हिंदुस्तान का एक बाइज्जत शहरी बनाना है। हमारे बच्चे को खाना भी गवर्नमेंट दे रही है, हमारे बच्चे को यूनिफॉर्म भी गवर्नमेंट दे रही है। ये पॉलिसीज जिसकी बात दर्शन भारती साहब कर रहे थे, उस पॉलिसी में जब गवर्नमेंट को ये पता चला कि एक वालिदैन हाड़ी मड़ोट या मोड़ा बछाई बैठा हुआ ये कह रहा है मेरा बच्चा कैसे पढ़ेगा, मेरे पास ना पैसे हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए, ना उसको वर्दी के पैसे हैं, ना किताबों के पैसे हैं, सब कुछ गवर्नमेंट ने उसको दे दिया। अब गवर्नमेंट आखिर में एक ही मुतालबा करती है कि आप ये पता तो लगाओ आपका बच्चा स्कूल में गया है कि नहीं गया। अगर ये भी हम नहीं लगाएंगे तो मैं बड़ी महफिल में वसूख से कहता हूँ, हमें कोई हक हासिल नहीं अपने आप को वालिदैन कहलाने का, हमें कोई हक हासिल नहीं अपने गाँव की रहबरी करने का। अगर हम अपने गाँव को बेहतर करना चाहते हैं, बिलखसूस लठोंग और मोड़ा बछाई के जितने भी वालिदैन बैठे हुए, मैं अपने समेत इस चीज़ के अज़म को दोहराना चाहता हूँ कि अगर हम मिलके आज ये ठान लेंगे कि आने वाले साल की जो या इस स्कूल में या किसी और स्कूल में प्रोग्राम होगा, हम CO साहब को और इस पूरी टीम को ये दिखा पाएँ कि हमने
हमारे हिस्से में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हिस्सा रखा था कि हम कितने बच्चों को समाज से उठा के जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स थे उनको स्कूलों में लाए हैं, तो यकीनन ये समाज जो है बेहतर हो जाएगा। और बेहतर समाज को आगे ले जाने में इस वक्त एजुकेशन डिपार्टमेंट फ्रंट लाइन में आया हुआ है। ये कोई कहने की बात नहीं, हर डिपार्टमेंट इस चीज़ को तस्लीम कर रहा है। और जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक विजन लिया है कि हमारे बच्चे, हम अपने बच्चे को खाना दे पाएं ना दे पाएं, ये वालिदैन की जिम्मेदारी है, लेकिन एजुकेशन सीखने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट बच्चे को है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर फिर भी हमारे बच्चे स्कूल में ना आए तो मैं आखिर में सीओ साहब का और ख़ास करके एजुकेशन की वो टीम जिसने लोहर मोड़ा बिछाई में ये प्रोग्राम रखा उसका शुक्रिया अदा करता हूँ और दिली तौर पे मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ लोहर मोड़ा बिछाई मिडिल स्कूल के जो मुंतजमीन हैं और ख़ास करके सफदर शाह साहब, मुख्तार शाह साहब, कोहली साहब, नूर अहमद साहब और ये जो टीम है। आपको जहाँ भी समाज के किसी उस आदमी की ज़रूरत पड़े, मैं पूरी महफिल की तरफ से आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, जहाँ कहीं समाज को एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए हम इन सफ़ेद रेश बुज़ुर्गों में से जिसकी भी ज़रूरत पड़ेगी हम आपके साथ शाना पेशाना हैं। और इंशाअल्लाह हम ये अज़म लेके निकलेंगे कि हमारा घास ज़ाया होता रहे, हमारी बेस मर जाए मरती रहे, लेकिन हमारा बच्चा स्कूल टाइम पे जाए और स्कूल से वापस टाइम पे आए। बहुत शुक्रिया।